दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और न जाने ऐसे कितने रहस्य इस धरती में दफन है जिन्हें डिकोड करना अभी भी बाकी है। लेकिन ऐसे कई खोज हुए हैं जिनके रहस्यों को वैज्ञानिक आज भी सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे ही रहस्यमयी डिस्कवरी को लेकर आए हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्मॉल ममी। दोस्तों, करीब 20 साल पहले चिली के अटाकामा रेगिस्तान में खोजी गई एक छोटी मम्मी ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इस मम्मी की लंबाई महज 15 सेंटीमीटर है और इसके कंकाल में असामान्य रूप से लंबी खोपड़ी है, जिसके कारण सभी हैरान है और इसका ओरिजिन एलियन से बता जा रहा है। हालांकि जब इसका डीएनए जांच हुआ तो पता चला कि ये मम्मी वास्तव में इंसानों का ही है। वैज्ञानिक अभी तक इससे जुड़ी रहस्यों से पर्दा उठाने में असफल हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस मम्मी के ऐसा दिखने के पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या सच में पहले के समय में इतने छोटे आकार के मनुष्य धरती पर पाए जाते थे? वहीं पर इसके आकार और अनोखी खोपड़ी की आकृति ने अलौकिक संबंधों के सिद्धांतों को जन्म दिया और उन लोगों की इमेजिनेशन को बढ़ावा देने का काम किया जो एलियन के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से साफ इनकार करते हैं कि ये मम्मी एलियन से संबंध रखता है, क्योंकि उन्होंने डीएनए जांच से इस बात को साबित कर दिया है और इसके पीछे वो कोई कारण भी बताते हैं। कई थियरी तो ये भी बताते हैं कि इस मम्मी के फिजिकल अपीयरेंस का जिम्मेदार जेनेटिक म्यूटेशन और ग्रोथ डिसऑर्डर है। इसके अलावा हो सकता है कि ये इंसानों की ऐसी उप प्रजातियों में से एक हैं जो सदियों से अननोन रही है। हालांकि अभी भी ये थ्योरीज सटीक उत्तर नहीं दे पाई हैं। क्रिस्टल स्कल। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये 12 खोपड़ियां हजारों साल पुरानी हैं और अलौकिक शक्तियां होने के कारण इसमें अपने आकार को बढ़ाने की क्षमता है। हालांकि इस मान्यता को सुनकर ये किसी फैंटेसी मूवी की कहानी के जैसा लगता है, लेकिन ये कोई मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक वास्तविक पहेली है जिसने इन क्रिस्टल की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों और षड्यंत्र जैसी चीजों में रुचि रखने वालों दोनों को ही आकर्षित किया है। जब 19वीं सदी में पहली बार इसके बारे में सार्वजनिक रूप से जिक्र किया गया, तब से इन क्रिस्टल खोपड़ियों के ओरिजिन को लेकर सालों से लगातार कई विवाद और बहसें होती आ रही हैं। वहीं पर इन खोपड़ियों के ओरिजिन को लेकर कई थ्योरीज और एक्सपर्ट्स के माध्यम से बहुत सारे फैक्टर सामने आए हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये प्राचीन मेसोअमेरिकन सभ्यता से आई हैं, जैसे एज़टेक्स, टोल्टेक्स, मिक्सटेक्स और मायान्स। इसके अलावा कुछ तो इन्हें पौराणिक कथाओं में खोए हुए शहर अटलांटिस से भी जोड़ते हैं। हालांकि क्रिस्टल खोपड़ियों के पीछे का सच इन कहानियों जितना रोमांचकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ऐसे क्रिस्टल खोपड़ी तो बहुत मिले हैं। यहां तक कि आज के समय में ऐसी खोपड़ी पाए गए हैं जो इनकी फेक रेप्लिका है। हालांकि इन खोपड़ियों का वास्तविक अस्तित्व मेसोअमेरिकन सभ्यता से बताई जाती हैं, लेकिन वो अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और इनका वास्तविक उत्पत्ति अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। मम्मी क्रोकोडाइल। दोस्तों, साल 2020 में आस्वन के पास इजिप्शियन टुम्ब की खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक दिलचस्प खोज किया। जब वे जमीन में खुदाई कर रहे थे तभी उन्हें एक मम्मी मिला जो कि मगरमच्छ का मम्मी था। हालांकि उन्होंने आगे भी खुदाई जारी रखा और उन्हें रेत में आगे एक असाधारण और हैरान कर देने वाले चीज का पता चला। दरअसल वो असाधारण चीज और कुछ नहीं, एक कब्र था
जिसमें 11 प्राचीन मगरमच्छों के ममीकृत यानी ममीफाइड अवशेष थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 2500 सालों से ये रेप्टाइल उसी रेत में आराम कर रहे थे, या फिर यूं कहें कि दफन थे। हालांकि इसके पहले भी इजिप्ट में खुदाई करने के दौरान मगरमच्छों के ऐसे कई ममीकृत अवशेष मिले हैं, लेकिन इनमें कुछ अलग था, और वो ये था कि इनमें से कुछ मगरमच्छों के ममिया के पेट के अंदर से गोमांस के टुकड़े पाए गए थे। इस अजीबोगरीब रिपोर्ट ने आर्कियोलॉजिस्ट्स के अंदर के क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। दोस्तों, इस मामले में वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है इजिप्ट के मगरमच्छ के सर वाले देवता सोबेक को खुश करने के लिए इन मगरमच्छों को बलि दी गई हो, और फिर इन्हें मम्मी के रूप में इस रेत में दफन कर दिया गया हो। वैसे तो सोबेक देवता की कहानी काफी लंबी है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता दें कि सोबेक का संबंध नील नदी से बताया जाता है। वहां के लोगों का यह मानना था कि अगर वो सोबेक देवता को मगरमच्छों की बलि देंगे तो वे उनके उपजाऊ जमीनों और नील नदी की रक्षा करेंगे। हालांकि इस खोज ने प्राचीन इजिप्ट के धर्म और रीति रिवाजों को समझने के लिए और कठिन बना दिया है। स्कल्स। दोस्तों, इन अद्भुत और आकर्षक खोपड़ियों की खोज आर्कियोलॉजिस्ट ने कॉकेशस इलाके में की है। हालांकि जो बात इन्हें और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये खोपड़ियां संदूक के अंदर पाई गई थी। इसके अलावा ये एननेरबा नामक एक जर्मन संगठन के प्रतीक चिन्ह है। ये मिस्टीरियस ग्रुप 1940 दशक के करीब तक अस्तित्व में रही थी। इस ग्रुप का मेन मकसद रहस्यमयी अवशेषों की तलाश करना था। जांच करने के बाद पता चला कि ये खोपड़ी एक ऐसे सींग वाले जीव की हो सकती है जो 2 पैरों पर चलता होगा। खैर, सींग वाले जीव की इस खोपड़ी में मुंह ना होकर छोटे से ओपनिंग ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये जीव हो ना हो प्राचीन सभ्यता का हिस्सा रहा होगा, और कई साल पहले ये इंसानों से छुपकर उनके साथ रहता होगा। A book from another world। दोस्तों, इस किताब को साल 1912 में खोजा गया था। ये काफी समय से शोधकर्ताओं और इसके बारे में रुचि रखने वालों को बहुत आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इस किताब की साइज 8.9 बाई 6.3 इंच है, जिसमें 102 पन्नों को काफी सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। चित्रों से भरे इन पन्नों को 6 भागों में बांटा गया है, जैसे प्लांट्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स। इसके अलावा इसमें और भी कई सेक्शन हैं, जैसे कि टेक्स्ट, जबकि पौधों और जड़ी बूटियों के चित्र यानी ड्राइंग भी इसमें मौजूद है। इसके साथ ही एस्ट्रोनॉमी को इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि उसे आसानी से समझा जा सके। लेकिन दोस्तों, ये किताब और इसके लिखावट अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं। कई विद्वानों और भाषा में अच्छी पकड़ रखने वाले लोग, क्रिप्टोलॉजिस्ट और कई जिज्ञासु लोगों ने इस किताब को समझने का प्रयास किया, लेकिन अधिक कामयाब नहीं हुए। इस पांडुलिपि की ओरिजिन और इसके बनने की सटीक तारीख अभी भी अननोन है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इस किताब को सेंट्रल यूरोप में 15वीं सदी के शुरुआत में लिखा गया होगा। इसके बारे में भी बहुत कुछ जानना बाकी है। द किम्बाया आर्टिफैक्ट्स। दोस्तों, सोने के छोटे छोटे स्टैचू का ये कलेक्शन कोलंबिया में पाया गया था। ये किम्बाया आर्टिफैक्ट्स यानी किम्बाया कलाकृतियां कई साल पुराने हैं। एलियन के बारे में रुचि रखने वाले आर्कियोलॉजिस्ट्स और कई लोगों को इसके रहस्यों को जानने की काफी जिज्ञासा है। आपको बता दें कि ये स्टैचू 2 से 3 इंच के हैं और ये 1-2 नहीं बल्कि 100 स्टैचू का एक कलेक्शन है। इन सभी के कलेक्शन को एक नाम दिया गया है और वो है किम्बाया गोल्ड स्टैचू। दोस्तों,
ये स्टैचू कोलंबिया के एक रिवर वैली में मौजूद 2 कब्र में पाया गया था। हालांकि इनकी जर्नी काफी मजेदार है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में स्पेनिश इन्वेडर यहां पर सोने की तलाश में आए थे। वे इन रिवर वैली के उन्हीं कब्रों से करीब 200 सोने की मूर्तियों को लेकर रवाना हो गए और जिसमें से केवल 123 मूर्तियां साल 1891 में कोलंबिया के राष्ट्रपति को दिया गया था। बाद में इन मूल्यवान मूर्तियों को अमेरिका के म्यूजियम में रखवा दिया गया था। आज के समय में कुछ लोग आपस में बहस करते हैं कि सोने की इन मूर्तियों का हकदार आखिर कौन है। जो इसका हकदार होगा, क्या उसे ये मूर्तियां दे देनी चाहिए? दोस्तों, इन मूर्तियों का आकार मछली, चमगादड़, चिड़ियों और कई प्रकार के मैमल्स के जैसा है। इसके अलावा इन पर इंसानों के चेहरे को भी बनाया गया है। केव कंटेनिंग 17 टाइनी कॉफिन्स। दोस्तों, स्कॉटलैंड में एक एक्सीडेंटल खोज में ताबूतों से भरी एक गुफा मिली जिसमें छोटे छोटे करीब 17 अद्भुत ताबूत मौजूद थे। इनमें से हर एक ताबूत के अंदर रखे मूर्तियों की लंबाई 10 सेंटीमीटर से भी छोटी थी, जो आसानी से आपके हथेलियों में आ सकती हैं। इसके अलावा हर एक ताबूत के अंदर रखे मूर्तियों को बाकायदा कपड़े पहनाए गए हैं। यही नहीं, ताबूत के अंदर सभी मूर्तियां पुरुषों की हैं, जिसे काफी सुरक्षित तरीके से रखा गया है। हालांकि इनमें से कुछ मूर्तियों के एक और कुछ के दोनों ही भुजाएं गायब है, जो वैज्ञानिकों को काफी शॉकिंग बनाता है। दोस्तों, शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को अभी भी ये समझ नहीं आया कि आखिर इन ताबूतों को किसने बनाया और इसको बनाने का क्या मकसद था। खैर, अभी इसके रहस्यों को डिकोड करना इन संस्थाओं के लिए काफी चैलेंजिंग भरा हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि ये ताबूत और इसमें रखी मूर्तियां पिछले समय में किसी जादुई अनुष्ठान का हिस्सा रही होगी, जैसे कि वुडू डॉल्स। ये भी कहा जा रहा है कि इन ताबूतों का इस्तेमाल पहले के लोग जादू दिखाने या फिर अपने कल्चर की आइडेंटिटी दर्शाने के लिए करते होंगे। वहीं पर अभी तक इसके रहस्यों से पर्दा नहीं उठ पाया है। उम्मीद है कि साइंटिस्ट जल्द ही इनके पीछे के रहस्य को लोगों के सामने ला पाएंगे। वैसे आपको इनमें से कौन सी डिस्कवरी सबसे अच्छी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।